गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा आपको हमने कल बताया था कि हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। चैप्टर नंबर अध्याय 1 है लेखांकन एक परिचय। इस लेखांकन एक परिचय में हमने आपको बताया था कि लेखांकन एक परिचय चैप्टर करने से पहले जो इसकी मुख्य मदें होती है, जो इसके मुख्य शब्द होते हैं, पहला उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। जैसे जैसे हमें शब्दों की नॉलेज हो जाएगी, इनमें आने वाले शब्दों या इनमें होने वाले प्रयोग जो शब्द है उनका हमें पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाएगा, तो हमें कॉमर्स की हर चीज थोड़ा सा इजी लगने लगती है। हमने कल 11 पॉइंट बताए थे बेटा, और उसकी कुछ की पीडीएफ, सभी की पीडीएफ भी भेज दी थी। उनमें से कुछ रह गए थे जिन्हें हम अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चैप्टर वो हमारा फर्स्ट, लेखांकन एक परिचय, लेखांकन के आधारभूत पारिभाषिक शब्द। सबसे पहले जो कल से आ गए थे, रिवेन्यू, आगम। रिवेन्यू का मतलब होता है आना, प्राप्त होना। तो यानी कि जो भी बिजनेस में पैसा इनकम रिसीव होती है उसे कहते हैं आगम। अब देखो इसमें, वह राशि जो एक व्यवसायिक संगठन में वस्तुओं की बिक्री या प्रदान की गई सेवाओं के बदले, यानी क्या तो माल बेच के या कोई सेवा करियो, उसके बदले जो पैसा प्राप्त होता है उसे कहते हैं हम रिवेन्यू। क्या कहते हैं? रिवेन्यू। दूसरा टॉपिक है व्यय, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसिव भी बोल देते हैं। दोनों वर्ड एक ही है बेटा, खर्चे खर्चे, दोनों को एक साथ समझ लेना। इन्होंने अलग अलग करके दे रखा, व्यय और खर्च दोनों एक ही जैसे यूज होंगे। देखो खर्चे होता है जो बिजनेस को, इन्होंने बताया इन वाले खर्चों को बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, यानी कि आय प्राप्त करने के लिए जो हम खर्चा करते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यय कहते हैं, वो खर्च कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हम क्या कह रहा। देखो पहला बताया व्यय, व्यय को देखते हैं हम यहाँ पर कि आगम अर्जित की प्रक्रिया में आने वाली लागत व्यय। आगम की प्रक्रिया, हम माल बेच रहे थे, उस बेचने में जो हमारा खर्च आता है उसे क्या कहते हैं? व्यय, एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। दूसरा बताया हमने खर्च, व्यवसाय में किसी लाभ सेवा संपत्ति को प्राप्त करने पर व्यय। हमने कोई भी एसेट परचेज करी, उसके ऊपर जो खर्च करा हमने, तो वो क्या कहलाता है? खर्चे कहलाता है। ठीक बेटा। इससे आगे चलते हैं प्रॉफिट। क्या है? प्रॉफिट यानी क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। जब हमारे खर्चे कम होते हैं और रिवेन्यू ज्यादा होता है, यानी हमें इनकम ज्यादा होती है, तब हमारा क्या होता है? तब हमारा लाभ होता है। किसी फर्म में खर्चे तो 80,000 के और रिवेन्यू कितनी? 1 लाख की, तो 20,000 का क्या हुआ बेटा? प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट, लाभ। अभिवृद्धि, देखो अभिवृद्धि को मैं यहां से पढ़ रहा हूं, विस्तार पूर्वक देखना बेटा। व्यवसाय में लेन देन के प्रशंसनीय घटनाओं से होने वाले लाभ को अभिवृद्धि कहा जाता है। जैसे संपत्ति पर विक्रय, हमने कोई एसेट यानी कोई बिल्डिंग मशीन ली, कितने की? 2 लाख रुपए की, और बेच दी कितने की? 2,20,000 की। तो 20,000 का जो है या संपत्ति का मूल्य बढ़ना, आपकी संपत्ति यानी जो फर्म की प्रॉपर्टी एसेट होती है उसका मूल्य बढ़ना ही अभिवृद्धि कहलाती है। क्या हुआ? संपत्ति का मूल्य बढ़ना क्या कहलाता है? अभिवृद्धि। इसे डेवलपमेंट में विकास भी बता रखा है। किसी चीज की ग्रोथ होना यानी किसी चीज के मूल्य में वृद्धि होना क्या कहलाता है? वृद्धि। हानि, लॉस। जैसा हमने आपको प्रॉफिट बताया था, ऐसे यहाँ पर लॉस है। जब फर्म को खर्चे ज्यादा हो जाते हैं और रिवेन्यू कम होता है, तब क्या होता है बेटा? तब आपका लॉस हो जाता है। भाई खर्चे 1 लाख के हो गए, रिवेन्यू 80,000 का हुआ, तो 20,000 का क्या हो गया? लॉस। हाँ, अगर रिवेन्यू ज्यादा हो खर्चे कम हो तो आपका प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट, और सॉरी प्रॉफिट, और ये होता है खर्च। इससे आ गया बट्टा। बट्टा क्या है? जब भी आप माल बेचते हो, जब भी फर्म में व्यापार में आप माल बेचते हो और उसमें व्यापारी द्वारा क्रेता को दी गई छूट, यानी व्यापारी द्वारा क्रेता को दी गई छूट, विक्रेता द्वारा क्रेता को दी गई छूट हमारा क्या कहलाता है? बट्टा कहलाता है। डिस्काउंट, ये हमने माल बेचा 1 लाख का, हमने कस्टमर को 2,000 छोड़ दिए, तो 2,000 क्या है? छूट, वो होती है डिस्काउंट। माल, गुड्स, देखो गुड्स पे ध्यान देना बेटा, ये होता है माल हमारा। हम जिस चीज का भी व्यवसाय करते हैं उससे संबंधित जो सामान होगा वो गुड्स होगा।
फॉर एग्जाम्पल मेरा कपड़ों का व्यापार है तो क्लोथ हमारे लिए क्या होगा, गुड्स। मेरा काम है काय का, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, अगर अदरवाइज जैसे यहाँ पे क्लोथ का तो गुड्स होगी। अगर मेरा फर्नीचर का काम है तो गुड्स, यानी लकड़ी क्या हो गया मेरे लिए, सामान। यानी जिस चीज का हम व्यवसाय करते हैं उसका जो सामान होता है वो क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है, माल। मैंने बताया, फिर बता रहा हूँ कि जिस चीज का व्यवसाय, अगर मेरा व्यवसाय फर्नीचर का तो वुडन यानी लकड़ी मेरे लिए क्या होगा, गुड्स। अगर मेरा कपड़े का व्यापार है तो मेरे लिए क्लोथ क्या होगा, मेरे लिए गुड्स होगा। रहतिया, रहतिया बोलता है स्टॉक। जब हम बिजनेस में माल बिकने बिना रह जाता है या साल के अंत में जो माल बच जाता है वो स्टॉक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने 1000 टी शर्ट खरीदी 1 जनवरी को, 31 दिसंबर तक हमारी 900 शर्ट बिक गई तो बची कितनी, 100। यानी 1000 में से 900 बिक गई तो बची कितनी, 100। तो वे क्या कहलाएगी, हमारी गुड्स कहलाता है, स्टॉक कहलाता है, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है हमारा। या अनसोल्ड गुड, ना बिका हुआ माल क्या कहलाता है, स्टॉक। ये है देनदार। देनदार क्या होता है, जिन्हें हम उधार माल, एक व्यापारी द्वारा कस्टमर को जब उधार माल बेचा जाता है तो जो कस्टमर होता है तो उस फर्म के क्या होते हैं, वे डेटर कहलाते हैं। यानी देनदार जो हमें पैसा देंगे, जिन्हें हमने उधार माल बेच रखा है, वे क्या कहलाते हैं, हमारे देनदार। ये होता है लेनदार। और ये भी उधार माल पे होता है, उधार नगद से कोई नहीं, जिन्हें हम उधार माल बेचते हैं, ये क्या है, लेनदार। क्रेडिटर, क्रेडिटर्स होते हैं, इन्हें कहते हैं इंग्लिश में लेनदार, और हिंदी में कहते हैं लेनदार, इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिटर। जिस तरह से हम उधार माल बेचते हैं उसी तरह से हम उधार माल खरीदते हैं। जब एक व्यापारी अपने स्वयं के लिए मतलब यानी रिटेलर, होलसेलर से जो उधार माल खरीदता है, तो जो होलसेलर है वो हमारे लिए क्या होगा, क्रेडिटर, जिन्हें हमें पैसे देने होंगे। ये कंपनी की जो लायबिलिटीज होती है, ये कंपनी की लायबिलिटीज होती है, यानी ये कर्जा होता है। हमने जिससे उधार खरीदा है वो हमारे लिए क्या है, हमारी फर्म के क्रेडिटर होंगे। अब इनमें देख लेते हैं देनदार और लेनदार को इन्होंने कैसा एक्सप्लेन किया है। देनदार, एक, पहले देनदार के बारे में बता रहा हूं, एक व्यवसायिक इकाई जिस व्यक्ति संस्था को उधार माल या सेवा प्रदान करते हैं जिसके बदले उनसे कुछ धनराशि लेनी, उन्हें देनदार कहते हैं, जिनसे हमें कुछ पैसा लेना होता है और ये बैलेंस शीट की एसेट में जाता है, ये हमारी एसेट होती है। और दूसरा दे रखा लेनदार, जिन व्यवसायिक इकाई में व्यक्ति संस्था उधार माल सेवा खरीदती है, यानी माल यहाँ तो फर्म ले रही है उधार और यहाँ फर्म दे रही है, तो ये क्या कहलाती है, ये लायबिलिटीज और ये एसेट्स कहलाती है। बेटा ये जितने भी मैंने पॉइंट बताए 21-22, इन्हें थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ लेना बेटा। यही सारी चीज आपकी पूरी अकाउंट्स में घूमेगी। आज की वीडियो बेटा यहीं समाप्त होती है। ओके।